बंदर को नचाने से कलंदर नहीं बनता, तस्बीह को हिलाने से मुल्ला नहीं बनता, दाढ़ी को बनाने से पैगंबर नहीं बनता। यहूद के बेटो, मेरी ललकार को सुन लो, हम ऐसी मसावत ला के रहेंगे, या गरीबों के बच्चों को भी रोटी मिलेगी या तुम्हारे बच्चे भी भूखे मरेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। कहता बाप पीएम बेटा सीएम, अब तो करप्शन चलेगी AM to PM। इन बगैरतों को हमारे सर पे बिठा दिया गया, और तुम्हें कोई सीएम पंजाब बनाने के लिए फैमिली से बाहर नहीं मिला, और PM बनाने के लिए फैमिली का जो आपका वटका है बड़ा है वो बाहर चोर बन के बैठा है, आपको कोई बंदा ही नहीं मिला। जी वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे आप? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबक फिर पढ़, शुजाअत का, अदालत का, सदाकत का काम लिया जाएगा दुनिया तुझसे, फिर से दुनिया की इमामत का। इमरान खान साहब सबकी आन शान जान, हमारे सर के ताज, और जहां उनके एक सिपाही का जिक्र करना ना भूलूंगा, खान हमारे सर का ताज, अली मोहम्मद खान हमारे माथे का झूमर, जिसने हुर्मत रसूल के उन्होंने आवाज़ बुलंद की तो उन्होंने लब्बैक कहा। तो उनके नज़र ये शेयर करने के बाद मैं ये मैसेज कन्वे करने जा रहा हूँ कि लाहौर जाग चुका, पाकिस्तान जाग चुका। इस वक्त आलमोस्ट पंडाल फुल हो चुका। इंटरनेट बंद करने से या लाइट्स ऑफ करने से अब गुजारा नहीं होगा, क्योंकि मैं सिर्फ 3 किलोमीटर का फासला 2.5 घंटे में तय करके आया हूँ। रोड फुल हैं, बाहर से दूसरे शहरों से लोग निकल चुके हैं। पूरा पाकिस्तान उस तरह से जमा होगा जिस तरह से हमारे आबाओ अजदाद बर्रे सगीर पूरे में से चल के यहाँ पे करारदाद पाकिस्तान के लिए यहाँ जमा हुए, करारदाद पाकिस्तान पेश की। हम उस करारदाद पाकिस्तान को रिवाइज करने जा रहे हैं। खान साहब के उस आवाज़ पे आज़ादी या गुलामी, हम आज़ाद पाकिस्तान के लिए कल करारदाद पाकिस्तान फिर से पेश करने जा रहे हैं, क्योंकि इनको तकलीफ़ ये थी कि OIC का अजलास पाकिस्तान में बुलाया गया, 57 कंट्रीज़ इस्लामिक कंट्रीज़ पाकिस्तान में आई, उम्मत मुसलमान को जगा देने वाला जवां मर्द मुजाहिद, उसको जब OIC का सदर मुंतखब कर लिया गया तो इनको इंटरनेशनल लॉबीज़ को जान के लाले पड़ गए कि अब ये इनको जगाने में कामयाब हो गया है, तो अब ये हमारी गिच्ची दबोच लेंगे। क्योंकि अब आपको जस्टिस रिटायर्ड नासरा जवेद इकबाल की बात यहाँ कोट करता चलूँ, सारी बात सामने आ चुकी है कि खान साहब ने चाइना से करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज में जब इलेक्ट्रॉनिक्स और दूसरी चीज़ों का मुआहदा किया तो सरकार अमेरिका को, अंकल साइम को बहुत तकलीफ हुई, लेकिन वो सिर्फ इस वजह से उस वक्त दरगुजर कर गए कि कोई बात नहीं, ऑयल का, पेट्रोलियम का तो मुआहदा नहीं किया। लेकिन इस दौरा के बाद उनको कन्फर्म नज़र आ रहा था कि करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज में जब रूस से तेल का मुआहदा हो जाएगा जो कि कहीं सस्ता देने जा रहा है, तो पाकिस्तान का रुपया मुस्तहकम होता जाएगा, डॉलर नीचे आता जाएगा, हम इनके डॉलर की भी कमर तोड़ डालेंगे, अपनी गर्दन इनसे छुड़वा के आज़ादी हासिल करके इनकी गर्दन भी तोड़ डालेंगे। तो जब उनको ये नज़र आया तो चोर रास्ते से ये गुलाम, ये जहनी गुलाम, और जिसके लिए बड़ा किसी ने खूबसूरत कहा, कहता बाप पीएम बेटा सीएम, अब तो करप्शन चलेगी AM to PM। इन बगैरतों को हमारे सर पे बिठा दिया गया, और तुम्हें कोई सीएम पंजाब बनाने के लिए फैमिली से बाहर नहीं मिला, और PM बनाने के लिए फैमिली का जो आपका वटका है बड़ा है वो बाहर चोर बन के बैठा है, आपको कोई बंदा ही नहीं मिला। और इतने काबिल लोग जिनको आप अपने बच्चों के गुलाम बनाना चाहते हो। मुझे तो उन MNAs की सोच पे, उन MPs की सोच पे अफसोस होता है जो एक MNA 6 लाख की कॉन्स्टिट्यूंसी को, पूरे हल्के को रिप्रेजेंट करता है, और वहाँ जाके बिलावल की गुलामी की अगली तैयारी कर रहा है, हमजा की गुलामी की अगली तैयारी कर रहा है। हमें यह कबूल नहीं है, क्योंकि शकीब जलाली ने बड़ा खूबसूरत कहा, जो रास्ता आम हो जाए शकीब, हम उस पर चलना पसंद नहीं करते। तो इसलिए खान साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरा पाकिस्तान जाग चुका है। कल रिकॉर्ड ब्रेकिंग यहाँ पे जलसा होगा, आपको वेलकम किया जाएगा। बकवास करते हैं सिक्योरिटी थ्रेट के नाम पे, औकात के इतने मालिक हैं, इंसान में कोई अखलाकियात भी बाकी होती है। वज़ीर आज़म साहब का वज़ीर आज़म और साहब का वज़ीर दाखिला होने की हैसियत से सिक्योरिटी मांगी गई, तो आगे से सेक्रेटरी क्या लिखता है कि वो सिक्योरिटी किस लेवल की होती है। 35 साल हुकूमत तुमने की, सिक्योरिटी हम बताएं कि वो किस लेवल की होती है। तो वो फिर इसी तरह के प्यारे मोहब्बत करने वाले खान साहब
साहब के लवर बाहर से पूरी दुनिया से और यहाँ से निकले, उन्होंने कहा जी पे हम करते हैं, आप इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी फर्म को हायर करें। अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्योरिटी फर्म पाकिस्तान आ चुकी है, उन्होंने बनी गाला का चार्ज संभाल लिया है ऑन रोड, और जलसागाह में इंटरनेशनल लेवल की सिक्योरिटी फर्म जलसागाह को सिक्योरिटी फराहम करेगी। संभाल के रखो, संभाल के रखो अपनी सिक्योरिटी, संभाल के रखो अपनी सिक्योरिटी। ओए होलोकास्ट का नाम लेते हो, यहूदियों मौत पड़ जाती है, मरने मारने पे उतर आते हो। तुमने इंटरनेशनल कानून पास करवाया कि जो यहूदियों की तबाही उतार दी हलाकुगा ने, तो आप उस होलोकास्ट का जिक्र मुसलमान नहीं करेंगे। तो हम भी ये मुतालबा करते हैं कि अगर होलोकास्ट का जिक्र नहीं होगा तो हुर्मते रसूल पे उंगली उठाओगे तो काट देंगे, बाजू उठाओगे, बाजू उठाओगे तो कंधे से उखाड़ देंगे। ले इसी तरह का इंटरनेशनल लॉ पास होगा। 57 कंट्रीज, खान साहब वापस आएंगे, खान साहब पीएम पाकिस्तान होंगे, खान साहब की एक कॉल पे 57 इस्लामिक कंट्रीज लब्बैक कहेंगे, वो इस्लामाबाद आएंगे, करेंसी टू करेंसी एक्सचेंज हमारी तजारत होगी, हम आपके डॉलर के शिकंजे से निकलेंगे, सफेद रीछ को पाँव के नीचे मसलेंगे, और इंशाल्लाह जैसे कि फरमा दिया गया कि ये वो रियासत है जहाँ से वो लश्कर निकलेगा जिसका जिक्र है, और वो इनकी गर्दनें उड़ा के रख देगा। तो मैं अब बाकी जो अब हमें सिग्नल दिए जा रहे हैं, जो अब हमें सिग्नल दिए जा रहे हैं, कोई कहता है असेंबली में उनका अपना बंदा ही उठ के कहता है कि इलेक्शन करवाना ही बेहतर है, इलेक्शन करवा दिए जाएं। कोई वो ताकतें जिनको पहले हम मुकद्दस गाय समझ के पूजते थे, लेकिन खान साहब के जगाने से अवाम को पता चल चुका है कि मुकद्दस गाय को सिर्फ हिंदू पूजता है। ये आपके अदारे हैं जो हमारे टैक्सेस से तनख्वाहें लेते हैं। अगर गरीब के लिए अदालत रात को नहीं खुल सकती तो इन हुक्मरानों के लिए भी अदालत रात को नहीं खुलने देंगे। तो इनकी इस बात पे जो अब ये मीठा मीठा डालने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि अवाम ठंडी हो जाए, हम इलेक्शन करवाते हैं, तो उसके लिए मैं इनके बड़ा क्लियर मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि बंदर को नचाने से कलंदर नहीं बनता, बंदर को नचाने से कलंदर नहीं बनता, तस्बीह को गिराने से बंदर को नचाने से कलंदर नहीं बनता, तस्बीह को हिलाने से मुल्ला नहीं बनता, दाढ़ी को बनाने से पैगंबर नहीं बनता। यहूद के बेटो, मेरी ललकार को सुन लो, हम ऐसी मसावत ला के रहेंगे, या गरीबों के बच्चों को भी रोटी मिलेगी या तुम्हारे बच्चे भी भूखे मरेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद।